हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीवन। आई होप कि आप सभी फाइन होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है मेरा, तो टॉपिक की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग और कमाल की स्टोरी है। तो आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, वो डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल टॉक अबाउट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल होता है एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जिससे कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी या कोई भी इंडिविजुअल चाहे ग्रुप इतना पावरफुल बन सकता है, इतना पावरफुल बन सकता है कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन हिज लाइफ ही कैन अचीव। ज़िंदगी में जो चीज़ वो पाना चाहता है, जो सक्सेस पाना चाहता है, जितना पैसा कमाना चाहता है, दुनिया का जितने देश घूमना चाहता है, वो सारी चीज़ें पा सकता है। वो अपने सारे टारगेट अचीव कर सकता है बाय फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है तो ही विल नॉट गेट एवरीथिंग, एंड इफ ही विल फॉलो द डिसिप्लिन ही विल गेट एवरीथिंग। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड है, वो ये उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि वो बंदा, वो आदमी डिसिप्लिन में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है तो क्यों रहना चाहता है, नहीं रहना चाहते तो क्यों नहीं रहना चाहता है। ये तो सिंपल सा बात है कि अगर रहना चाहता है और रहेगा तो वो चीज़ हासिल करेगा जो वो हासिल करना चाहता है। नहीं रहना चाहता है तो बाकी वो दुनिया और भीड़ में शामिल हो जाएगा, जैसे कि 90% लोग दुनिया के कर रहे हैं। दे आर नॉट डिसिप्लिन। सुबह उठने का नहीं डिसिप्लिन, सही से खाना खाने का नहीं डिसिप्लिन, पढ़ने का नहीं डिसिप्लिन, तो नहीं डिसिप्लिन, नहीं डिसिप्लिन तो गुड लाइफ नहीं, अच्छी लाइफ नहीं, जो चाहते हो नहीं। तो एक तरफ आप डिसाइड कर लो कि डिसिप्लिन नहीं तो लाइफ नहीं, और डिसिप्लिन यस तो लाइफ यस। लेकिन डिसिप्लिन की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो क्या डिसिप्लिन में रहना इतना आसान है? नहीं, वो भी आसान नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा, आपको आदत लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी को सुबह 5 बजे उठना अच्छा लगता होगा? नहीं। क्या कमांडो लोगों को जो ट्रेनिंग हो, फोर्सेज होते हैं या स्पेशल कमांडोज होते हैं या कोई भी फोर्सेज होता है, इंडियन आर्मी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, या एयरफोर्स नेवी, जो भी हैं, और एक मैं केवल इंडियन आर्मी की नहीं बात करूँ, दुनिया के जितने भी आर्मी होंगे, अब उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में जानता हूँ, इसलिए इंडियन आर्मी के बारे में बता लो। क्या वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं? जाके देखो उनका डिसिप्लिन, फिर पता चलेगा कि क्यों उस हाड़ मास के बने होते हैं कि सियाचिन के ग्लेशियर से लेके और लद्दाख की पहाड़ियों में -40 डिग्री तक डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अभी जो गलवान का में कांड हुआ, कितने डिग्री पे हुआ था? -10 डिग्री से नीचे का कांड हुआ था। दैट्स वाई सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। लेकिन वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने आप को तपा देते हैं, चाहे कारगिल की ऊंचाइयों से लेकर टाइगर हिल पे चढ़ने से लेके हो, या सियाचिन के ग्लेशियर में -40 डिग्री तक अपने को तपाने से लेके, वो जंगल में रह सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, समुंदर में जा सकते हैं, नाले में जा सकते हैं। दैट इज डिसिप्लिन क्रिएटेड बाई हिम। कि अगर वो उतना डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो वो आदमी क्या इंडियन आर्मी के लिए लड़ेगा, वो आदमी क्या देश की रक्षा करेगा। तो डिसिप्लिन लाइक अ कमांडो। तो अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कमांडो की तरह डिसिप्लिन ला लेता है, ही विल डेफिनेटली सक्सेसफुल, ही विल गेट एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स। तो वो अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हासिल कर लेगा, वो अपने ड्रीम फुलफिल कर लेगा, जो भी उसके सपने हैं, चाहे पैसा कमाने का सपना हो, चाहे अच्छा बनने का सपना हो, चाहे राइटर बनने का सपना हो, चाहे पोएट बनने का सपना हो, चाहे एक्टर बनने का सपना हो, चाहे पॉलिटिशियन बनने का सपना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का सपना हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना हो, वॉट एवर हिज ड्रीम, उसके लिए डिसिप्लिन में रह के उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो पीपल मस्ट हैव टू डिसिप्लिन, मस्ट हैव टू फॉलो देयर रेगुलर रूटीन। और डिसिप्लिन का ये मतलब ये नहीं हुआ कि 2 दिन फॉलो किया, 4 दिन छोड़ दिए। नो, डिसिप्लिन का मतलब 7 डेज अ वीक, 365 डेज इन अ ईयर। अगर लीप ईयर हो तो 366 दिन, उसमें से एक दिन भी ना कम ना ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए, वो होता है डिसिप्लिन। कोई एथलीट जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए जाता है, या कोई एथलीट जो अच्छा होता है, उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डिसिप्लिन। मैं मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं मिल्खा सिंह का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मिल्खा सिंह बोल रहा है कि जब दुनिया
में मैं खेलने उतरा तो मैं 15 साल, डिसिप्लिन देखिएगा माय डियर फ्रेंड, 15 साल लगातार नॉन स्टॉप, दिन के 6 घंटे, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, मई जून के महीने में 40-45 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ता था, दौड़ते दौड़ते गिर जाता था, हॉस्पिटल में जाता था, डेथ बेड पे पड़ा रहता था, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहता था, लेकिन मैंने कभी 15 साल में अपने 6 घंटे से कम नहीं दौड़ा। डेली 365 दिन, चाहे बर्थडे हो या हॉलीडे हो, कोई सा दिन, कोई अंतर नहीं पड़ता, 365 दिन लगातार 15 साल कर पाओगे? तब मिल्खा सिंह का नाम क्रिएट हुआ, मिल्खा सिंह। 80 में से 77 मैच उसने जीते। दुनिया जानती थी कि रोम ओलंपिक में मेडल वहीं जीतेगा, लेकिन बाय मिस्टेक रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल नहीं जीत पाए। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अफसोस है। आज तक भी मैं उसे सुन रहा था उसका वीडियो। तो इस टाइप का डिसिप्लिन, जब वो बेड पे, डेथ बेड पे पड़ा रहता था, दौड़ते दौड़ते गिर जाता था, खून की वूमेटिंग करता था, ब्लड वूमेटिंग, चलने की हिम्मत नहीं होती। आप लोग मूवी देखिए, उसके पैर कट जाते थे। तो उसने बोला है कि मेरा कोच आके मेरे कान में सिर्फ एक ही बात बोलता था, और वो वर्ड, मिल्खा तूने मुझसे वादा किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। व्हाट? मिल्खा तूने मुझसे वादा किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, तुझे करना ही है। इस प्रकार का डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड। ये सब स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं थोड़ा भावुक सा हो जाता हूँ। तो इफ यू हैव द सच टाइप ऑफ डिसिप्लिन यू विल गेट, तब जाके मिल्खा सिंह बनोगे, तब जाके माइकल फेल्प्स बनोगे, तब जाके नरेंद्र मोदी बनोगे, तब जाके रतन टाटा और उसके जैसे बनोगे। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी बनने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा इंसान बनने के बाद। मैं ये नहीं कहता कि रतन टाटा जैसा बनने के लिए आपको 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, वो अलग मैटर है। सब लोग को उतना नहीं कर पाते, होता है नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यू कैन बिकम द पर्सन लाइक नरेंद्र मोदी। आप उसके जैसा इंसान तो बन सकते हो यार, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। नरेंद्र मोदी जैसे इंसान इस देश में या दुनिया में बहुत हैं, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो पहले उसके जैसा इंसान बनो, और उसके जैसा इंसान बनने का जस्ट ओनली वन रूल, दैट्स रूल इज डिसिप्लिन। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। और बी इन डिसिप्लिन। हाउ मच? 365 डेज, लीप ईयर हो तो 366 डेज, डेली बाय डेली। और अपना प्रोमिस, अपने आप से किए हुए वादे से कभी नहीं मुकरो। दुनिया क्या कहती है, वर्ल्ड क्या कहता है तुम्हारे बारे में, लोगों का परसेप्शन क्या है, डोंट केयर, हु केयर्स, डोंट केयर। जस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन योर वर्क विथ फोकस, कमिटमेंट। अपने साथ प्रोमिस करो और उस प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह डिसिप्लिन्ड हो जाओ। थैंक यू सो मच।